स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर। उसकी हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब 4th एक्सरसाइज में पहले उसके थोड़े से कंसेप्ट समझते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें करना है डिवीज़न ऑफ इंटीजर। उससे पहले वाली में हमने मल्टीप्लिकेशन किया था और उससे पहले वाली में हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन किया था। तो अब यहाँ देखते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स की डिवीज़न। तो यहाँ अगर दो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में -a मल्टीप्लाई -b करते हैं तो a मल्टीप्लाई b के इक्वल आता है, यानी कि पॉजिटिव साइन हो जाता है। तो ऐसे ही डिवाइड में होता है, यानी कि a को अगर हम डिवाइड करते हैं -b के साथ तो वो a डिवाइड b हो जाता है। ठीक है, यहाँ जो a और b है वो कोई इंटीजर है, और इंटीजर कहाँ से कहाँ तक थे, माइनस और यहाँ इन्फिनिटी 5 माइनस का 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये थे हमारे इंटीजर्स। -a -b जो है यहाँ पर इंटीजर ही है, और a b यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा इनको डिवाइड करने के बाद। जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं, -8 डिवाइडेड बाय -2, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा 4, पॉजिटिव 4। ठीक है, अब एक और देखते हैं, अगर एक ही माइनस का सिंबल हो, सिर्फ एक माइनस का सिंबल हो और दूसरा ना हो, तो यहाँ पर माइनस आएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर में माइनस आएगा। यहाँ ये चीज़ मैटर नहीं करती माइनस के सिंबल में कि कौन सा माइनस है, यहाँ जो आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव में ही आएगा, यानी कि या तो a नेगेटिव हो या फिर b नेगेटिव हो, तो हमारा आंसर नेगेटिव में ही आएगा। जैसे हमने मल्टीप्लाई में भी यही किया था, एक नेगेटिव था तो हमारा आंसर नेगेटिव में था। यहाँ भी वही करना है हमें, डिवाइड के सम में भी। और यहाँ पर एक कंडीशन और होगी, जो b होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 के साथ तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता, वो इनफाइनाइट चला जाता है। तो यहाँ पर कभी भी नीचे, यानी कि जो b होगा वो 0 नहीं होगा। और यानी कि अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, यानी कि a को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 के साथ तो ये a ही आएगा। ठीक है, जो हमने मल्टीप्लाई में भी किया था, a की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो a आया था, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा। क्या चीज़ मैं क्या बोल रही हूँ, 1 डिवाइडेड बाय a जो होगा वो a नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बाय a आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देख लो, यहाँ पर 5 है, 5 को मैं 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो 5 आ जाता है, लेकिन अगर मैं 1 को डिवाइड कर रही हूँ 5 के साथ तो यहाँ पर 1 बाय 5 आएगा, ना कि 5। ठीक है, और 0 के साथ हम डिवाइड नहीं करेंगे, यानी 0 कभी भी, अगर ऊपर 0 है, अगर a 0 है वो ठीक है, लेकिन अगर b 0 हुआ तो हमारा नंबर ही फाइनाइट नहीं होगा। देखो a 0 डिवाइडेड बाय 1 है तो नंबर ही, यहाँ आए तो 0 ही गा, तो 0 भी तो इंटीजर होता है। 0 बाय 5 यहाँ 0 ही आएगा, लेकिन कभी भी इसके डिवाइड में, 0 के डिवाइड में भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो b होगा यानी जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। यानी कि अब इसमें एक चीज़ तो निकल के आ रही होगी
कि जो डिवीज़न है वो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमने देखो अभी इतने सारी डिवाइड किए हैं। 8 माइनस का 8 इंटीज़र है, माइनस का 2 इंटीज़र है, और 4 आया, ये भी तो इंटीज़र है। जो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है वो यही तो कह रही है कि हम किसी भी नंबर को, प्लस के केस में थी a प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पर जो नंबर आ रहा था वो भी इंटीज़र ही आ रहा था, और a और b भी इंटीज़र थे। मल्टीप्लाई के केस में ये था कि ये जो इनकी मल्टीप्लाई है ये इंटीज़र ही आनी चाहिए, और माइनस के केस में भी यही था, ये इंटीज़र ही आना चाहिए, और डिवाइड के केस में भी तो यही है। देखो एग्जांपल के साथ किया हमने, -8 इंटीज़र, यहाँ -2 इंटीज़र, 4 भी इंटीज़र। यहाँ देख लीजिए 1 है, 5 को 1 से डिवाइड किया, इंटीज़र, लेकिन यहाँ इंटीज़र नहीं आया, ये इंटीज़र नहीं है, क्योंकि यहाँ ये रैशनल नंबर बन गया। अब ये इंटीज़र नंबर नहीं है। यहाँ 0 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 और 1 इंटीज़र हैं, यहाँ 0 आ रहा है, 0 भी तो इंटीज़र है। अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। सिर्फ इसमें डिवीज़न में सिर्फ इतना ही था कि हम जैसे डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम दोनों नेगेटिव को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, अगर एक नेगेटिव को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में ही आएगा। अगर एक इंटीज़र नेगेटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। 0 b कभी भी 0 नहीं लेंगे, b 0 होगा ही नहीं इंटीज़र में, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो हमारा नंबर ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा नंबर हमारा। यहाँ a को 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो वही नंबर आ जाएगा, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है। और 1 को अगर a से, ये उल्टा नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में उल्टा होता है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 1, ये हो जाता है मल्टीप्लाई में, ये होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो 1 नहीं होगा, लेकिन यहाँ ये नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5th तक हमने कर लिया था पिछली क्लास में। या एग्जाम्पल नंबर 6, इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर के लिए कितने, 5 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। और इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। फिर कहा है जो पार्ट 1 है एग्जाम्पल का, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, जो राधिका ने है ना सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, यानी कि सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया है। यहाँ ये नहीं दिया हुआ कि कितने टोटल क्वेश्चंस हैं। और फिर कहा है कि स्कोर, जो उसका टोटल स्कोर है वो 30 है, और उसने सी गोट्स 10 करेक्ट आंसर, और उसने 10 जो है वो करेक्ट आंसर्स दिए थे। तो हमें पता है अगर करेक्ट 10 हैं तो मार्क्स हम निकाल लेंगे, करेक्ट के कितने आएंगे। हमें इनकरेक्ट के मार्क्स चाहिए ना, कि उसके इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने थे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले करेक्ट के मार्क्स निकालते हैं कितने होंगे। तो करेक्ट आंसर मार्क्स, तो यहाँ 10 करेक्ट हैं, मल्टीप्लाई 5 यानी 50, और उसने प्राप्त कितने किए हैं, उसे 30 नंबर मिले हैं ना, टोटल 30 नंबर मिले हैं, तो टोटल मार्क्स हो गए हैं 30। तो उसे 50 तो ठीक किए, 50 नंबर मिलने चाहिए थे अगर उसने 10 क्वेश्चन ठीक किए हैं, लेकिन अब उसने कहा था -2 जो है वो इनकरेक्ट के लिए हैं, तो यानी उसके कुछ क्वेश्चन इनकरेक्ट भी होंगे, तभी तो 30 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये देखते हैं कि मार्क्स इनकरेक्ट के लिए उसके कितने मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट
आंसर मार्क्स। इनकरेक्ट के लिए यानी कि उसे इस टोटल में से अगर मैं ये -50 कर दूं, यानी कि अब जो टोटल थे, टोटल मार्क्स में से मैंने 50 को माइनस कर दिया यानी उसके करेक्ट आंसर्स को, तो इनकरेक्ट का मार्क्स आ जाएंगे, इनकरेक्ट के मार्क्स हो जाएंगे 20 माइनस के 20। यानी कि अब हमें क्वेश्चंस निकालने हैं। ये तो मार्क्स आए हैं, ये मार्क्स आए ना, यानी उसके 30 नंबर उसे टोटल मिले थे, 50 राइट के हो गए, तो जो 20 होंगे वो उसके गलत के हैं ना। तो यहाँ आंसर निकालने -20 आ गया। अब ये तो मार्क्स आए हैं ना इनकरेक्ट के, अब हमें क्वेश्चंस निकालने हैं। तो क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो -20 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 के साथ, -2 के साथ, तो यहाँ पर हमारे इनकरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि -2 जो है वो मार्क्स दे रखे हैं इनकरेक्ट आंसर्स के। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं -20 और -2 जो है वो 1 के इनकरेक्ट के हैं, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो यानी कि उसके टोटल क्वेश्चन इनकरेक्ट थे 10, ठीक है, और करेक्ट भी 10 थे। डन। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 6 एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है। जय ऑल्सो आंसवर्ड ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि जय ने यानी कि सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया है। पहले, इससे पहले राधिका थी, और जय जिसने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, एंड स्कोर -12, और उसका जो टोटल स्कोर है वो -12 मार्क्स है। थ्रो ही गेट 4 करेक्ट आंसर, और उसने सिर्फ 4 ही करेक्ट आंसर्स का, 4 ही क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया था। हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्ट, और उन्होंने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए थे, तो ये बताना है हमें। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम वही करेंगे। सबसे पहले उसके जो करेक्ट आंसर्स है उनका स्कोर निकाल लेते हैं। तो करेक्ट आंसर स्कोर, तो 4 मल्टीप्लाई 4 करेक्ट किए हैं ना, और एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी उसको 20 मार्क्स मिलने चाहिए थे जब उसने करेक्ट किए हैं, लेकिन उसने कुछ इनकरेक्ट किए हैं, तभी उसका जो स्कोर है वो -12 गया है। तो उसका टोटल स्कोर कितना है, टोटल स्कोर -12। अब यहाँ से हम इनकरेक्ट आंसर का स्कोर निकालते हैं। इनकरेक्ट आंसर स्कोर, तो वो यहाँ से 12 -12, यानी कि टोटल 12 - 20 इक्वल्स टू, यानी कि जब हम पहले सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और उसमें मल्टीप्लिकेशन में जो ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, उनमें क्या होता था, टोटल क्वेश्चंस दिए होते थे और कहा जाता था कि इसका टोटल स्कोर बताना है हमें। तो टोटल स्कोर हम निकालते थे करेक्ट और इनकरेक्ट को प्लस करके, लेकिन यहाँ पर हमें टोटल स्कोर दे रखा है और हमें करेक्ट आंसर्स का स्कोर पता है, तो हमें इनकरेक्ट निकालना है, तो उन्हें माइनस करके ही निकालेंगे ना। तो यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो 2 और 3 माइनस का 20 है, तो यहाँ गया 32 माइनस के। अब हमें क्वेश्चंस निकालने हैं। क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, हमारे पास मार्क्स हैं, यानी कि -32 उसने गलत किया, तो यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पता है -2 मार्क्स जो है इनकरेक्ट के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे -32 डिवाइडेड बाय -2,
माइनस इसलिए क्योंकि मार्क्स यहाँ दे रखे हैं हमें -2, और यहाँ आ जाएगा 16, यानी कि उसने टोटल 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस में से, देखो ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट है तो यहाँ 4 तो करेक्ट दे रखे हैं, तो हमने इनकरेक्ट निकाल लिए 16। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था, 10 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए थे और हमने आंसर निकाला था 10 जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पर 32 डिवाइड -2, तो यहाँ 16 इसने इनकरेक्ट किए हैं और 4 करेक्ट, यानी कि टोटल क्वेश्चन हमारे 20। डन। अब देखते हैं 7th एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल है अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट, यानी उसने कमाया है प्रॉफिट 1 रुपये का बाय सेलिंग 1 पेन, यानी कि जब वो 1 पेन बेच रहा है तो उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। एंड इंकर अ लॉस ऑफ 40 पैसे हर पर पेंसिल, यानी कि उसे जब वो एक पेंसिल को बेच रहा है तो उसे 40 पैसे का, यहाँ रुपीज़ नहीं है पैसे, यानी उसे 40 पैसे का लॉस हो रहा है जब वो वाइल सेलिंग पेंसिल फॉर हर ओल्ड स्टॉक, यानी कि वो उसके पुराने स्टॉक में से पेंसिल ले रहा है तब उसे 40 पैसे का लॉस हो रहा है एक पेंसिल पर। ठीक है, जो पार्ट 1 है उसमें क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पर्टिकुलर मंथ, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ में सी इंकर्स अ लॉस फॉर 5 रुपीज़, यानी उसे 5 रुपये का लॉस हुआ, किसी एक मंथ में उसे 5 रुपये का लॉस हुआ। इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स, यानी कि उसी मंथ में उसने कितने 45 पेनों को बेचा है। ठीक है, हाउ मैनी पेंसिल डिड शी सेल इन दिस पीरियड, यानी कि जो इस मंथ में उसे 5 रुपये का लॉस हुआ था वहाँ उसने कितनी पेंसिल्स को बेचा। यहाँ आ गया 45 पेन्स। अब यहाँ पर 45 पेन आ चुके हैं, तो यहाँ पर पेन का जो प्रॉफिट दे रखा है वो 1 रुपीज़ है, यानी कि उसे टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट हुआ है उसे 45 ही रुपीज़ का होगा ना, क्योंकि एक पेन पर 1 ही रुपये उसको वो कमा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ चुका है। अब हमें पता है कि टोटल लॉस हुआ है हमारे पास 5 रुपीज़ का, यानी कि उस मंथ में, तो जो निकालते हैं यानी कि उसे टोटल प्रॉफिट प्लस उसका टोटल जो लॉस है इक्वल्स टू, जो ये लॉस दे रखा है इसके इक्वल आएगा ना, जो इसका लॉस हुआ है उस मंथ में, यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे प्रॉफिट और लॉस को, प्रॉफिट और लॉस को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो लॉस यहाँ हुआ है वो आ जाएगा ना, क्योंकि जितने पेन बेचे हैं उसने, पेंसिल बेची हैं, उस पर उसे 5 रुपये का नुकसान हुआ है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट आ गया हमारा 45 रुपये, ये लॉस निकालना है हमें, यानी कि यहाँ से इन पेंसिल्स पे जो लॉस हुआ है वो निकालना है। यहाँ 5 रुपये दे रखे हैं हमें, तो यहाँ जो ये 5 है इसको हम माइनस में लेंगे क्योंकि लॉस है, और ये 45 हम प्लस में लेंगे। तो यहाँ देखिए ये निकालना है ना हमें, ये प्रॉफिट प्लस में है इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ ये निकालना है हमें, तो इस प्रॉफिट को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ, यहाँ ये प्रॉफिट प्लस में है तो उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो ये वाला लॉस आएगा जो हमें निकालना है, यहाँ पर लॉस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो लॉस है ये -5 दे रखा है, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 45 का, तो यहाँ कितना आ गया 50 रुपये का आया है ना, यहाँ पर 50 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर जो पेंसिल का लॉस है वो 40 पैसे दे रखा है हमें, तो इसको पैसों में बदल लेते हैं, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पर जो लॉस होगा वो -5000 रुपीज़ हो जाएगा, सॉरी पैसे,
अभी पैसे में निकाला है हमें, ठीक है। अब हमें निकालनी है पेंसिल्स कितनी थी। पेंसिल, टोटल पेंसिल ही बतानी है कि भाई उसने कितनी पेंसिल बेची थी उस एक पीरियड में जब उसे 5 रुपए का लॉस हुआ। तो यहाँ से इसको पेंसिल को निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे ना इसे। यहाँ से अगर हम इसे 40 से डिवाइड कर दें, 40 पैसों से, या -4000 डिवाइडेड बाय 40, माइनस के 40 से करेंगे क्योंकि यहाँ से लॉस था ये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई और यहाँ से करेंगे तो 1 2 5, यानी 125 पेंसिल्स आ गई हैं, ठीक है। देखो दोबारा से प्रॉफिट था हमारा, टोटल प्रॉफिट जो आया पेनों से वो 45 आ गया है। अब उसने कहा कि भाई जो लॉस हुआ है उसे वो 5 रुपए का हुआ है। तो लॉस, टोटल लॉस कब निकलेगा, जब हम पेंसिल पर जितना लॉस हुआ है उसमें ये प्रॉफिट जोड़ देंगे तभी तो आएगा। ये जो 5 आया है ये माइनस का 5 है ना, तो यहाँ से ये लॉस था, इस प्रॉफिट के प्लस में था ना, मैं उस तरफ लेके जाऊंगी, यहाँ माइनस में हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ से लॉस, हमारा जो लॉस दिया हुआ था मंथ का वो 5 रुपए था, तो यहाँ से माइनस कर रहे थे तो प्रॉफिट कितना होता, 45 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, -50 रुपीज़, तो ये रुपीज़ में आया है। अब लेकिन हमें पेंसिल का जो लॉस था वो पैसे में दे रखा है, तो हम यहाँ से इसको पैसे में बना लेंगे। पैसे में हो जाएगा ये -5000 इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ से आ गया -5000 पैसे। अब 5000 पैसे जो हुआ है वो लॉस पेंसिल पे हुआ है, तो एक पेंसिल पर लॉस कितना था, 40 पैसे का। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो 125 आ गया हमारा आंसर, यानी कि उसने टोटल पेंसिल बेची है 125, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इन द नेक्स्ट मंथ, यानी कि उससे नेक्स्ट मंथ में शी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट और लॉस, यानी उसे ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। इफ़ शी सोल्ड 70 पेन्स, यानी कि उसने अगर 70 पेन बेचे हैं, हाउ मैनी पेंसिल्स डिड शी सेल, यानी कि वो कितनी पेंसिल्स बेचेगा। तो एक बात बताओ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जैसे उसने प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट, और जितना उसका लॉस हुआ है वो 0 है, यानी कि प्रॉफिट और जो लॉस है अगर उनको प्लस कर रहे हैं तो वो 0 आएगा, क्योंकि लॉस नेगेटिव में जाएगा और प्रॉफिट प्लस में जाएगा। तो यहाँ ये 0 के इक्वल आ गया, तो यानी कि मैं प्रॉफिट को ये लिख सकती हूँ, प्रॉफिट इक्वल्स टू माइनस लॉस, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि 70 पेन्स बेचे हैं, तो 70 पेन्स यानी कि 1 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर पेन के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट यानी कि 70 × 1, यानी कि 70 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर 70 रुपीज़ आ जाएंगे इक्वल्स टू लॉस, यानी कि जो लॉस हुआ है वो कितना, 70 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर लॉस रुपीज़ में है लेकिन हमें पैसे में निकालना है, तो यहाँ पर जो टोटल लॉस होगा, लॉस इक्वल्स टू -7000 पैसे, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान था वो मैंने यहाँ देखो इक्वल में, यहाँ माइनस का 70 रुपीज़ होता ना लॉस उसका, तो यहाँ पे -7000 पैसे आ गया लॉस। अब यहाँ लॉस निकल गया हमारा, प्रॉफिट आ गया है, दोनों इक्वल ही हैं,
इक्वल हैं तभी तो देखो रुपीज़ यहाँ पर पैसे हैं। अब हमें निकालनी है पेंसिल। पेंसिल कैसे इसको डिवाइड कर दूँ मगर मैं 40 पैसे के साथ, ये आई है टोटल जितनी उसने बेची हैं, उनके ऊपर जितना लॉस हुआ है ये वो है, और एक पर इतना होता है, तो इनको मैं डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास पेंसिल की जो संख्या है वो आ जाएगी, यानी कि -7,000 डिवाइडेड बाय 40, और लॉस था तो मैंने नेगेटिव में लिया है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये तो पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं 0, तो यहाँ पर 1, फिर 3 0 यानी कि 7 पे, फिर 5 यानी कि 175 पेंसिल्स उसने इस पीरियड में बेची हैं। जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, पर यहाँ पर 0 है, पहले में यहाँ 5 रुपये दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको इनके वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो 30 माइनस का है बाय में 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा -3। डन। नेक्स्ट देखते हैं 50 डिवाइडेड बाय -5, तो यहाँ से आंसर ये 10 पे कैंसिल होगा, तो यहाँ से आंसर आएगा -10, क्योंकि माइनस तो है ही यहाँ पर, नॉर्मली डिवाइड है। यहाँ देखते हैं अब नेक्स्ट में -36 -9, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा पहले, फिर 9 4 जा 36 इक्वल्स टू 4, आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट में देखते हैं -49 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल्स टू -1, 1 पे जाएगा ना, माइनस है तो -1, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 13 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो ये प्लस में है तो पहले इसको सोल्व करते हैं, तो -2 + 1 यानी माइनस का 1, या -2 + 1 है तो माइनस का 1 आ गया, तो यहाँ पर -13 आ जाएगा आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, और माइनस का है तो माइनस। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। मैंने कहा था डिनोमिनेटर जो होगा वहाँ 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 0। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इस 31 से डिवाइड करेंगे। यहाँ -30 -1 यानी कि माइनस का 31, तो यहाँ डिवाइड करो, -31 डिवाइडेड बाय -31, 1 आ गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं -36 डिवाइडेड बाय 12, 1 मिनट में स्टेटमेंट देख लेती हूँ। चल ठीक है, 12 से डिवाइड करना है और इसके ब्रैकेट में माइनस डिवाइडेड बाय 3 भी है, तो यहाँ 3 है डिवाइड के सम, देखो 3 बार डिवाइड करना है, 2 बार। 12 3 पे, तो यहाँ आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 3/3 माइनस का 1 आंसर। ठीक है, वहाँ पर 3 डिजिट दे रखी हैं और 2 डिवाइड करना है, तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट वाले को सोल्व किया तो यहाँ -3 आ रहा है, यहाँ माइनस है ना तो -3 डिवाइडेड बाय 3, तो -1। यहाँ देखते हैं अब आगे, ये प्लस में है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो पहले इनको सोल्व करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1, यहाँ से माइनस का 1 आएगा,
डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी -1 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 1/1 1। डन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन वेरीफाई करना है, ए डिवाइड कर रहा है ए बी प्लस सी को, और यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने मल्टीप्लाई में पढ़ी थी वो इक्वल नहीं होती डिवाइड के केस में, ये हमें वेरीफाई करना है। यानी आपको ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, पहले हम वैसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ से पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, तो ए की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, तो बी है हमारा -4 + 2, ठीक है। अब यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय -4 और +2, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा ना, तो अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा -6, और फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड में a डिवाइडेड बाय b, 12 डिवाइडेड बाय -4, देखो, ठीक है। अब आगे प्लस का निशान है, फिर a यानी कि 12 डिवाइडेड बाय c 2, यहाँ कितना आएगा, 12 को डिवाइड करेगा तो -3 प्लस यहाँ से 6, तो यहाँ आंसर आएगा हमारा +3, यहाँ +3 है, यहाँ -6 है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगी नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यही तो हमें वेरीफाई करना था कि ये दोनों इक्वल नहीं है। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, तो यहाँ से a डिवाइडेड बाय a यानी कि -10 डिवाइड कर रहा है b प्लस c को, तो b प्लस c, ठीक है। यहाँ से -10 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आंसर आएगा -5, लेफ्ट हैंड साइड -5 आई है। अब राइट हैंड साइड है a डिवाइडेड b यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 1, और इसको प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि c भी 1 है b भी 1 है, तो यहाँ से -10 प्लस -10, तो यहाँ -10 -20 हो जाएगा, -20, तो ये 5 आया था यहाँ, और यहाँ -20 आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के, यही वेरीफाई करना था। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, यानी कि ये जो डैश दे रखे हैं इनको सोल्व करना है। तो यहाँ देखिए 369, यहाँ भी 369 है, तो यहाँ किस नंबर से मैं डिवाइड करूँ कि वही नंबर आ जाए, ये हमने स्टार्टिंग में किया था। अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वही नंबर एज इट इज़ आता है, तो यहाँ पर 1 इक्वल्स टू 369 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो -206 दे रखा है और 1 आंसर आना चाहिए, माइनस का है ना, तो अगर मैं यहाँ माइनस के ही 206 से डिवाइड कर दूँ, दोनों ही सेम नंबर्स को डिवाइड करूँगी तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस का 87 दे रखा है और 1 से डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ पर माइनस का 87 आएगा। मैंने अभी बताया था ऊपर, अगर कोई नंबर इक्वल में है, जैसे ये डिवाइड, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे और वही नंबर आ रहा है, तो यहाँ देखो -87 आंसर आ रहा था, 1 से डिवाइड हो रहा था, तो माइनस का 87 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 है और -2 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर -2 यानी कि
2 को अगर 20 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ आंसर आ जाएगा ना हमारा। देखो करके 2 और 20, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ 20 के साथ माइनस नहीं दे रखा। तो अब यहाँ देखते हैं 1 2 0, फिर ये 0 पे जाएगा 0, तो यहाँ 10 आ गया, यानी कि -10। यानी कि जब 20 को -10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर -2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 75 है माइनस का, यहाँ इक्वल में -1 दे रखा है। तो यहाँ ऐसा सम हमने यहाँ भी किया था, देखो ये रहा। तो यहाँ 75 ये रहा, -75 से कर देंगे ना डिवाइड, यानी कि उसी सेम नंबर के साथ। अब यहाँ देखते हैं -87 है, यहाँ 87 है, तो यहाँ किस नंबर से मैं डिवाइड करूँ कि प्लस का 87 आ जाए। देखो अभी किया था हमने, यहाँ ये रहा, यहाँ 87 ही है, यहाँ पर भी नंबर भी, पर यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो यहाँ -1 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डैश डिवाइडेड 48, तो यहाँ इक्वल्स टू -1 है, तो यहाँ -1 तभी आएगा जब यहाँ पर -48 से डिवाइड करेंगे हम। अब यहाँ पर डैश डिवाइड 4 इक्वल्स टू -3 है, तो यहाँ मैं ये डिवाइड कर रहे हैं ना किसी नंबर को, तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ लिख दूँ तो वही आएगा ना आंसर हमारा। मल्टीप्लाई करो 4 और 3 की, यानी 12, माइनस का 12, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, आंसर में माइनस है, तो माइनस का 12 करके देख लो। 12 को 4 से डिवाइड करोगे -3 आएगा। डन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी, यानी कि हमें पेयर्स इंटीजर के ए बी पेयर ऐसे चाहिए कि ए डिवाइड करे बी को और आंसर आना चाहिए -3, और उनमें से एक पेयर दे रखा है 6 और -2, क्योंकि बिकॉज दे रखा है, देखो 6 डिवाइड कर रहा है -2 को, तो -3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले एक पेयर तो हम 3 डिवाइडेड बाय -1 ले सकते हैं, जो भी -3 आएगा। एक पेयर ये बन गया, पेयर क्या बना है हमारा 3 और -1। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पेयर लेते हैं 9 और -3 का, तो यहाँ से 9 डिवाइडेड बाय -3, तो यहाँ -3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में 12 और -4, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 12 डिवाइडेड बाय -4, तो यहाँ -3 आएगा। ये ऐसे 3 पेयर आ गए ना हमारे। एक इजी तरीका बताती हूँ आपको, 3 की टेबल लिख लो, 3 6, ऐसे नहीं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे 3 3 6, 3 3 जा 9, 3 4 मल्टीप्लाई 12, 3 5 15 और 3 6 18, 3 7 21। ठीक है, यहाँ पर जो टेबल बनी है देखो 3 आना चाहिए ना हमारा, तो यहाँ से मैंने 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 आ गया। ये जो मैं माइनस लिख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप ये डिनोमिनेटर वाले ही डिजिट में लिखोगे माइनस, आप यहाँ भी माइनस लिख सकते हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है आप यहीं माइनस करोगे, आप यहाँ भी माइनस कर सकते हो। देखो अब 3 को मैंने यहाँ 2 और 6 और 2 को डिवाइड किया तो 3 आ रहा है, ये इन्होंने का जो फर्स्ट पेयर है। अब नेक्स्ट में देखो 9 और 3 को कर दिया मैंने, 3 आ गया। अब मैं 12 और 4 को कर दिया, 12 और 4 3 आ गया।
अब ऐसे ही नेक्स्ट पेयर बना लो 15 और 5 का, 15 और 5 -5, तो यहाँ से आ गया 15 डिवाइडेड बाय -5, तो यहाँ से -3 आ गया। 4 हो गए। अब 18 और 6 ले लो, पेयर 18 और -6, तो यहाँ से आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल्स टू -3। डन। टेबल के साथ इजी हो जाएगा आपका। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द टेम्परेचर एट 12 नून, यानी दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था अबव ज़ीरो यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था ज़ीरो से, इफ़ इट डिक्रीज एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, अगर वो हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है टेम्परेचर अनटिल मिडनाइट, यानी कि मिडनाइट तक टेम्परेचर जो कम हो रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे में कम हो रहा है। अब यहाँ पर एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो टेम्परेचर होगा वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो यानी कि ज़ीरो से कम 8 डिग्री पर कब पहुँचेगा। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। हमें दो चीज़ें बतानी है, एक तो यहाँ टाइम बताना है कि 8 डिग्री सेल्सियस पर कब आएगा टेम्परेचर, और एक बताना है कि मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ देखिए बिलो ज़ीरो, अबव ज़ीरो है ना 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और यहाँ पर 2 डिग्री कम हो रहा है हर घंटे, तो यहाँ पर लिखते हैं 12 नून टेम्परेचर, ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। और फिर अब यानी कि कम हो रहा है पर रेट, यानी कि उसका टेम्परेचर पर आवर कम हो रहा है, रेट जो टेम्परेचर का है वो हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। डन। अब यहाँ पर बताना है कि मिडनाइट तक वो कितना पहुँच जाएगा, तो मिडनाइट यानी कि 12 नून यानी दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे, तो वहाँ से वहाँ तक 12 घंटे होंगे, तो 12 आवर में टेम्परेचर जो हो जाएगा, ये डिक्रीज़ हो रहा है ना तो इसे हम माइनस में लेंगे, तो अब कम हो रहा है तो 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा ना, 12 घंटे में 24 सेल्सियस पर आवर कम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हावर यहाँ नहीं आएगा, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 12 घंटे में कम टेम्परेचर। अब यहाँ हमें निकालना है मिडनाइट में, यानी कि 12 बजे मिडनाइट को टेम्परेचर, मिडनाइट को टेम्परेचर यानी कि ये 12 बजेंगे ना रात के, यानी 12 AM हो जाएगा, तो यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर प्लस का 10 होगा ना, क्योंकि ये 12 बजे तो ये टेम्परेचर था दोपहर के, तो यहाँ पर +10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। एक तो हमें यही निकालना था कि मिडनाइट को टेम्परेचर क्या होगा, ये आ गया हमारा 14 डिग्री सेल्सियस। डन। अब देखते हैं कि 8 डिग्री सेल्सियस यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा। तो ये 12 बजे देखो 14 डिग्री सेल्सियस है, नंबर लाइन बनाती हूँ मैं, यहाँ पर 12 बजे हैं और जो टेम्परेचर है वो -14 डिग्री सेल्सियस है, और फिर यहाँ 11, 10, 9, 8। ठीक है, अब यहाँ पर -14 डिग्री सेल्सियस यहाँ कम हो रहा है ना 2 डिग्री सेल्सियस, और तो यहाँ 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो यहाँ -12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ करेंगे 2 डिग्री यहाँ कम होगा तो 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ करेंगे तो 8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ना, माइनस, क्योंकि माइनस में चल रहा है, बिलो ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो से कम, देखो -14 आया, तो यहाँ से 2 डिग्री
यहाँ से कम करेंगे, फिर यहाँ, तो 9 बजे यानी 9 PM पर जो हमारा टेम्परेचर होगा वो होगा 9 PM पे टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही निकालना था हमें 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा और मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा। तो मिडनाइट का तो यहाँ से आ गया, टोटल निकाल लिया हमने, 12 आवर्स में कितना कम हो जाएगा, 24 डिग्री कम हो जाएगा। और फिर यहाँ से हमें मिडनाइट का टेम्परेचर निकालना था, तो 12 बजे तो दोपहर के 10 डिग्री सेल्सियस था, प्लस का था, अबव है ना 0 से, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ -24 + 10 डिग्री 14 डिग्री सेल्सियस आ गया। यहाँ पर फिर हमने यहाँ किया 12 था ना, 12 पर -14 डिग्री सेल्सियस था, फिर 2 कम हो गया 12 डिग्री सेल्सियस, 2 कम 10 डिग्री सेल्सियस, और फिर 8 डिग्री सेल्सियस 9 बजे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट में जो +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ऐसा ही एग्जाम्पल भी किया था हमने अभी। 3 जो मार्क्स हैं वो मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, और -2 मार्क्स गिव टू एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी -2, और कोई 9 मार्क्स आर फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस, यानी कि कोई भी मार्क्स नहीं मिल रहा अगर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया तो। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें राधिका है जिसने स्कोर किया है 20 मार्क्स का। शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, और उसने जो 12 हैं वो करेक्ट आंसर दिए हैं, और हमें बताना है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस हैव शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, यानी उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं। तो यहाँ से हमें पता है 12 उसने करेक्ट किए हैं, तो इसका स्कोर निकाल सकते हैं हम। तो इस करेक्ट आंसर स्कोर 12 मल्टीप्लाई करेक्ट के लिए +3, तो यहाँ से 12 3 जा 36। अब यहाँ से हमें टोटल स्कोर भी पता है राधिका का, वो है 20 मार्क्स। टोटल स्कोर यानी कि 20, उसने टोटल 20 मिले हैं, लेकिन 36 उसके करेक्ट किए हैं, तो उसने कुछ गलत किए हैं, तो वो गलत कैसे निकलेंगे। जब हम ऐड के सम किए थे तब हमने ऐसे निकाला था कि जो करेक्ट के लिए थे उसको लिख दिया था, और जो इनकरेक्ट के थे उनको लिख दिया था। इनकरेक्ट वालों को माइनस में लिखा था, और उन दोनों को जोड़ा था, तभी हमारा टोटल स्कोर आया था। अब यहाँ देखते हैं टोटल स्कोर में से अगर मैं इसका ये वाला स्कोर माइनस कर दूँ तो इनकरेक्ट का स्कोर आ जाएगा। यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर स्कोर, तो इनकरेक्ट के लिए यहाँ पर 20 टोटल में से माइनस करेंगे ना, -36, तो यहाँ 6 -1 16 हो गया। ये स्कोर्ड आए हैं, यानी कि यहाँ आंसर नहीं आए हैं, ये अभी ये स्कोर आया है टोटल। अभी हमें स्कोर पता है कि टोटल स्कोर उसका -16 है, और यहाँ से पता है एक को आंसर का जो है वो -2 है, तो यहाँ से हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं डिवाइड करके। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल क्वेश्चन, टोटल आंसर लिखेंगे कि उसके इनकरेक्ट आंसर कितने हुए हैं। इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर -16 डिवाइडेड -2, तो यहाँ से माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जाएगा 8, यानी उसने टोटल 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं। डन। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है,
मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स, यानी उसका टोटल जो स्कोर हुआ है टेस्ट में वो -5 है। इन दिस टेस्ट थ्रो सी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर, और उसने जो 7 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया था, और अब बताना है कि उसे कितने इनकरेक्ट आंसर्स किए थे। तो सबसे पहले हमारे पास करेक्ट आंसर है तो उसका स्कोर निकाल लेते हैं। करेक्ट आंसर स्कोर 7 × 3 21। अब यहाँ से टोटल स्कोर कितना है -5। तो यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर स्कोर टोटल में से माइनस कर देंगे जो करेक्ट वाले हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -26। अब यहाँ पर स्कोर आ गया इनकरेक्ट का 26, एक का दे रखा है -2, तो यहाँ से इनकरेक्ट आंसर आ जाएंगे ना, इनकरेक्ट आंसर -26 डिवाइडेड बाय -2, तो यहाँ से आ गया 13 प्लस का, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव में है। डन। अब करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है एन एलिवेटर डिसेंट इनटू अ माइन स्टाफ एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे जाती है लिफ्ट जो एलिवेटर है। ऐसा ही हमने पहले भी किया था मल्टीप्लाई वाले में। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, और अगर वो जो डिसेंट यानी वो नीचे जाना स्टार्ट होता है ग्राउंड के लेवल से 10 मीटर ऊपर से, तो वो उसे हाउ लॉन्ग विल टेक टू रिच -350 मीटर, यानी कि वो जब ग्राउंड के नीचे जाएगा 350 मीटर तब उसे कितना टाइम लगेगा वो बताना है। तो देखो एक फिगर बना लेते हैं। ये ग्राउंड का लेवल हो गया, तो इसे मैं 0 ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ नीचे ये ऐसे है, ये नीचे इसके यहाँ पर जो लेवल है ये -350 मीटर तक है, ठीक है। अब उसने कहा है जो स्टार्ट हो रहा है डिसेंट यानी नीचे जाना, वो 10 मीटर अबव से हो रहा है, यानी ग्राउंड से ऊपर 10 मीटर अबव। अब यहाँ से वो स्टार्ट करेगा ना नीचे जाना, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे -10 भी तो लगेंगे, और फिर यहाँ -10 से वो -350 मीटर तक पहुँचेगा। तो यहाँ से टोटल करेंगे पहले इसको। पहले तो सबसे पहले ये देखो कि वो किस रेट पर जा रहा है, तो वो रेट जो है 6 मीटर पर मिनट है ना, यानी कि वो 1 मिनट में जा रहा है, 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है। तो यहाँ पर हमें निकालना है 350 डिग्री का, क्योंकि पहले तो टोटल ही निकालो डिस्टेंस कितना है, कि वो टोटल कितना डिसेंट गए हैं। टोटल डिसेंट -350 -10, तो यहाँ से आ गया 360 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से उसे जाना है 1 मिनट में वो कर रहा है 6 मीटर, ठीक है। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि 6 मीटर वो 1 मिनट में कर रहे हैं, तो उसे 6 मीटर किया तो 1 मीटर उसने किया 1/6 मिनट में। तो यहाँ से 1 मीटर है ना ये, तो हमें निकालना है -360 मीटर का। तो यहाँ से 1/6 मल्टीप्लाई -360 मिनट आ जाएंगी ना। अब ये यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर। डन। देखो एक बार फिर से, 6 मीटर वो जा रहा था 1 मिनट में, तो वो 1 मीटर जाएगा 1/6 मिनट में। हमें निकालना है -360 मीटर, यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर, वो 360 मीटर जा रहा है 1/6 इंटू -360 मिनट,
तो यहाँ से जो 60 मिनट आई है वो 1 आवर हो गया। डन। यहाँ जो डिस्टेंस है ये ग्राउंड के नीचे का दे रखा है, इसलिए यहाँ माइनस है। तो हमें ये डिस्टेंस का निकालना है ना मिनट, तो हम यहाँ नहीं लेंगे माइनस को, तो यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1 आवर या फिर 60 मिनट्स। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी इस एक्सरसाइज के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर इंटीजर। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं जल्दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।